Hi everyone, how are you all? I just hope you all are good and doing well. So, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है मैंने यूनिवर्सिटी विट्स। तो यूनिवर्सिटी विट्स से हमें कुछ समझ आ रहा है, हमें ऐसे लग रहा है जैसे ये किसी ग्रुप के बारे में बात हो रही है। दोस्तों, ये मेरे नोट्स हैं। मैं आज अपने नोट्स को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और जितना हो सकता है मैं उतना आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। लिटरेचर वाले बच्चों को पता होगा कि यूनिवर्सिटी विट्स इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। आइए हम देखते हैं। It was a group of young dramatists of late 16th century who were educated at the universities of Oxford or Cambridge. Okay? 16th century की बात हो रही है। 16th century में रिनीसा टाइम चल रहा था, रिनीसा पीरियड चल रहा था, जिसमें क्रांति आई हुई थी हर एक क्षेत्र में, जिसमें से एक क्षेत्र लिटरेचर का भी था, एक एरिया लिटरेचर का भी था, जिसमें बहुत सारे ड्रामाटिस्ट, ऑथर्स, राइटर्स, प्ले राइटर्स निकल के आ रहे थे, उभर रहे थे। एक साइड में वैसे ही जो यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे थे, एक साइड में बहुत से लोग थे जो ड्रामाज में और प्लेज में काम करते थे, वो भी लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे ही दो यूनिवर्सिटी से निकल के आए थे, कैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से, जिसमें कि 7 मेंबर्स का, 7 राइटर्स का ग्रुप होता है। एक साइड में ये 7 राइटर्स थे, एक साइड में जैसे हमारे शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर जैसे थे। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो थे उनमें से थे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश, और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे वो थे जॉन लिली, थॉमस लॉस और ग्रीन पीले। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड ये 7th, ये 6th हो गए, और जो 7th थे थॉमस किड, ही वॉज नॉट बिलोंग एनी यूनिवर्सिटी। जो थॉमस किड थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन इनको हमने यूनिवर्सिटी विट में कैसे कॉइन किया है, कैसे हमने इनको यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट किया है, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो यूनिवर्सिटी विट्स के प्लेज में जो फीचर्स होते थे वही कॉमन फीचर थॉमस किड के प्लेज में भी पाए गए थे। आगे हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जो टर्म थी यूनिवर्सिटी विट्स वो कैसे मिला था, या शुरू से था, स्टार्टिंग से था, या फिर इसको किसी ने दिया था। तो जी हाँ, ये पहले से कोई भी ऐसा कोई टर्म नहीं था 19th सेंचुरी से पहले। 19th सेंचुरी में आके एक जर्नलिस्ट और ऑथर होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जिनका नाम होता है जॉर्ज सैंड्सबर्ग नाम से। उन्होंने इन सारे प्लेज को पढ़ा, इन सबके प्लेज को पढ़ा और एनालाइज किया, तब उन्होंने देखा कि ये जो 7 राइटर्स थे, इन सबके जो फीचर्स थे, जो प्ले राइटिंग थी, वो सब सेम थी। उन सबकी हीरोइक थीम्स, हीरोइक ट्रीटमेंट्स, हीरोइक स्टाइल सारी सेम थी। तो उन्होंने इन 7 के 7 को यूनिवर्सिटी विट्स में कॉइन कर दिया। अब जिसमें से उन्होंने देखा कि ये जो 3 थे, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश, ये कैम्ब्रिज से थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे, वहाँ से पास आउट थे, प्लस वहाँ पे ये सर्विस भी कर रहे थे, वहाँ पे ये एज अ प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाते भी थे। जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पीले, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे, और जो थॉमस किड थे उनका कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी लिंक नहीं था, लेकिन उनका जो उनकी राइटिंग थीम थी वो सेम इन बाकी 6 के जैसी थी। अब आगे देखते हैं। इसी टाइम पीरियड में शेक्सपियर, इनके कॉन्टेम्पोरेरी बहुत ही बड़े प्ले राइटर हुए, जो कि जब शेक्सपियर बहुत ही अच्छे अच्छे प्ले लिख रहे थे
सोनेट्स लिख रहे थे। तो ये बात रॉबर्ट ग्रीन को कतई भी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने शेक्सपियर को अपने एक पैम्पलेट में क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा। अब एन अपस्टार्ट क्रो मीन्स एक कौआ, वो कौआ जिसने अभी अभी उड़ना शुरू ही किया है, या फिर लिटरेचर की लैंग्वेज में बोलें तो एक ऐसा राइटर जिसने अभी अभी नया नया लिखना स्टार्ट किया है। आई जस्ट होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा जितना मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब for more videos. Thank you.